हाय गाइस, यू वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। आज हम लोग देखो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का जस्ट रिवर्स है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखो क्या होता है कि कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है और एडमिशन के टाइम पे वो कैपिटल के पैसे भी लेके आता है, गुडविल के पैसे भी लेके आता है। और जो गुडविल के पैसे नया पार्टनर लेके आता है ना, वो किस में पड़ जाती है? ओल्ड पार्टनर से में, और वो भी किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होगा? जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसके हिस्से का जितना भी गुडविल बनता है वो गुडविल देना पड़ेगा, उसके हिस्से का जितना प्रॉफिट्स बनता है वो देना पड़ेगा, कैपिटल भी देनी पड़ेगी, आज की डेट में जो भी उसकी बनती है ये सब उसको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे जो पार्टनर्स हैं, पुराने वाले पार्टनर्स, वो क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे जो पुराने पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो इट मीन्स एडमिशन के टाइम पे हम गुडविल को किस रेशो में बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग गुडविल को किस रेशो में बांटेंगे? गेनिंग रेशो में। तो एडमिशन के टाइम पे हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होता है और रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोगों को गेनिंग रेशो निकालना होता है, राइट। और देखो बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सब वेरी मच सिमिलर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर ही रहेंगे। इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी बनाते थे, यहाँ भी बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे भी बनाते थे, रिटायरमेंट के टाइम पे भी बनाएंगे। कैश और बैक वहां भी बनाते थे, यहाँ भी बनाएंगे। बैलेंस शीट वहां भी बनाते थे, यहाँ भी बनाएंगे। ठीक है, वो सब चीजें सेम रहेंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या कहते हैं। देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, retirement of partner means retiring from the firm, that is ceasing to be a partner of the firm। कि आज से आप क्या हो जाएंगे? cease to be a partner हो जाएंगे, आज से आप पार्टनर नहीं रहेंगे। तो रिटायरमेंट इन तीनों में से देखो कोई भी ऑप्शन अवेल हो सकता है रिटायरमेंट के टाइम पे। तो रिटायरमेंट किस किस तरह से हो सकता है? इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, या तो आपस में एग्रीमेंट है, या फिर सबके सब पार्टनर्स क्या करें? एग्री करें रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेना जरूरी है। मतलब थर्ड वन क्या कहता है? अगर पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जहां पार्टनरशिप की कोई भी ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है या पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब ना तो पर्पस स्पेसिफाइड है कि किस पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बन रही है, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनी थी फॉर्म, है ना। और ना ही उसका कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाइड है, तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप एट विल। और उस टाइम पे तो कोई भी पार्टनर सिंपली नोटिस देके रिटायर हो सकता है। तो लिखा भी है बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर्स, राइट। लायबिलिटी क्या रहेगी भाई रिटायरिंग पार्टनर्स की? कहते हैं रिटायरमेंट से पहले जितने भी एक्ट हुए थे, लिखा है देखो, लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट। उसके रिटायरमेंट से पहले जितने भी एक्ट्स हुए थे या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर उनके लिए भी लायबल रहेगा। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्ट उसके रिटायरमेंट से पहले हुए थे उनके लिए रिटायरिंग पार्टनर लायबल रहेगा, बट किस डेट तक के लिए? टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। ठीक है। A retiring partner may be discharged from his liability by an agreement between himself, third party and the continuing partners। तो वही कहना चाह रहे हैं, देखो आज की डेट में अगर आप रिटायर हो रहे हो ना, तो आज से पहले जितने काम हो चुके हैं उसके लिए आप लायबल रहेंगे, आज के बाद भी। तो आज के बाद अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है इन एक्ट्स के लिए, आप भी लायबल होंगे, चाहे पढ़े ही रिटायर हो गए हो आप। बट हाँ, अगर आपस में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कर लें हम लोग, राइट, किसके साथ एग्रीमेंट कर लें? हिमसेल्फ मतलब रिटायरिंग पार्टनर, थर्ड पार्टी एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये तीनों पार्टीज आपस में मिलकर अगर एग्रीमेंट कर लें कि भाई ये बंदा आज रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो जितने भी एक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए लायबिलिटी अभी तक अराइज हुई नहीं है, और आज के बाद ये रिटायरिंग पार्टनर लायबल नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में फर्म इज परफेक्टली सॉल्वेंट टू मीट आउट इट्स लायबिलिटीज, राइट। तो मान लो लोन लिया था रिटायरमेंट होने से पहले, अभी इस लोन का रीपेमेंट का टाइम नहीं आया और आज पार्टनर रिटायर हो रहा है। अब वो लोन का रीपेमेंट का टाइम आएगा 2 साल बाद, 2 साल बाद फर्म उस लोन का पेमेंट कर नहीं पा रही है, तो क्या रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा? तो वो ये कहना चाह रहा है बिल्कुल होगा, अगर आपस में इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो।
तो या तो आपस में एग्रीमेंट कर लो, जिससे लोन लिया था उसको भी बुला लो, कंटेनिंग पार्टनर्स मतलब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको भी बुला लो, रिटायरिंग पार्टनर, ये आपस में मिलके एक एग्रीमेंट कर लें। क्या एग्रीमेंट कर लें कि भाई मैं आज रिटायर हो रहा हूँ, देखो अभी इस लोन के रिपेमेंट का टाइम आया नहीं, इसका रिपेमेंट होगा 2 साल बाद। अब 2 साल बाद मुझे क्या पता फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी फर्म की, बट हाँ आज की डेट में फर्म परफेक्टली सॉल्वेंट है टू मीट आउट इट्स लोन, तो आज के बाद मैं लायबल नहीं होगा। तो अगर इस तरह से कुछ एग्रीमेंट हो गया तब तो वो लायबल नहीं होगा, अदरवाइज वो लायबल होगा। नेक्स्ट वन क्या कहता है, देखो लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि आज आप रिटायर हो गए, आज के बाद अगर फर्म ने कोई लोन लिया या कोई लायबिलिटी अराइज हुई तो क्या उसके लिए भी लायबल होगा रिटायरिंग पार्टनर? देखो लॉजिकली तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट क्या कहना चाह रहा है वो लायबल होगा अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो, अनटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो ना वो पब्लिक नोटिस दे दे न्यूज़पेपर में। क्या नोटिस दे दे कि भाई आज की डेट में मैं रिटायर हो रहा हूँ और आज की डेट के बाद अगर ये फर्म कोई भी लोन लेती है या लायबिलिटी अराइज होती है तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ, ठीक है। बट अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो पब्लिक को बेचारी को क्या पता, पब्लिक तो ये मान के चलेगी कि आप आज भी पार्टनर हैं, आप पे ही विश्वास करके वो फर्म को लोन दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लायबल रहेंगे। तो इट मीन्स अगर सब्सिक्वेंट लायबिलिटी से बचना चाहते हो तो क्या करो, एक पब्लिक नोटिस दे दो लोकल न्यूज़पेपर में कि मैं आज की डेट में रिटायर हो रहा हूँ, आज के बाद मैं लायबल नहीं होऊंगा फर्म के एक्ट्स के लिए, ठीक है जी। अब देखो क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे हमें रिटायरमेंट के टाइम पे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो देखो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, उनकी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। तो मान लो पहले से फर्म में 3 पार्टनर थे, एक रिटायर हो रहा है, तो जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका शेयर भी कौन गेन कर लेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो इट मीन्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका गेनिंग रेशो भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो एनपीएसआर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये एनपीएसआर शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं इसको, एनपीएसआर, एनपीएसआर कैसे निकालना है ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते ही आए हैं। चेंज इन पीएसआर वाला जो चैप्टर था वहां भी पढ़ा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर था वहां भी पढ़ा था, राइट, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालना है एंड गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालना है, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ जरूरत नहीं है हमें अलग से इस चैप्टर में डिस्कस करने की इसको, कि भैया गेनिंग रेशो कैसे निकालना है। याद होगा आपको हम लोग क्या फार्मूला अडॉप्ट करते थे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, या ओल्ड शेयर है ना, ओल्ड शेयर लिखें तो बेटर रहेगा, ये लो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव आए तो क्या करते थे आप, सेक्रीफाइसिंग रेशो आया जी, है ना, सेक्रीफाइस किया इन्होंने, और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब गेन किया इन्होंने, है ना, गेनिंग शेयर आ गया, यही तो करते थे आप, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट हमें क्या करनी पड़ेगी भाई, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, हमने तो पूरा चैप्टर भी पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी शेयर बनता है, रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी शेयर बनता है वो कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, वो भी किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, राइट। थर्ड वन क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कि जब पुराना पार्टनर रिटायर होगा तो वो भी तो ऑब्जेक्शन करेगा ना, भाई आज की डेट में बुक्स में वैल्यू कुछ और चल रही है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की और मार्केट वैल्यू कुछ और है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आज की डेट में। और रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है कि न्यू पार्टनर्स का है, या सबका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। तो ओल्ड पार्टनर्स में कौन है, तीनों ही है, ठीक है, तो तीनों में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो। फिर क्या करना है हमें फोर्थ पॉइंट में, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता था कि वो जो जनरल रिजर्व हमारे पास पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, है ना, WCR पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स पड़े हुए हैं, P&L पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, इनका ट्रीटमेंट भी हम लोग शुरू से पढ़ते ही आए हैं भाई, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी पढ़ा था। क्या करते थे आप, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म करते थे। और यहाँ भी क्या है
ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ओल्ड पार्टनर्स तो तीनों ही हैं भाई, तीनों में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे हम उसको, राइट। फिफ्थ पॉइंट में आओ, कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भैया आज की डेट में रिटायरिंग पार्टनर्स का टोटल अमाउंट बनता कितना है। तो उस टोटल अमाउंट में हमें उसको कैपिटल भी देनी है, गुडविल का शेयर भी देना है, राइट, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है, वो सब उसको प्रोवाइड करना है। तो उसका टोटल शेयर कितना बनता है और फिर उसका पेमेंट करना है। तो ये मेन चीज है यहाँ, कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 6 पॉइंट में क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपके सिलेबस में नहीं है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इस 6 एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेंगी। थोड़ा थोड़ा इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने इसमें से काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, बट फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जरूर चेंज आएगा रिटायरमेंट की वजह से, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, एनपीएसआर निकाल लेते हैं एक तो, और दूसरा हम लोगों को क्या जरूरत पड़ती है, दूसरा हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ गेनिंग रेशो की, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर एनपीएसआर दिया तो गेनिंग रेशो निकाल लेना, और गेनिंग रेशो दिया तो एनपीएसआर निकाल लेना, और दोनों ही नहीं दिए तो जो भाई ओल्ड रेशो है ना, वही क्या बन जाएगा, आपका गेनिंग रेशो बन जाएगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में AS 26 क्या बोलता था कि अगर आपने गुडविल कैश पेमेंट देके खरीदी है तब तो गुडविल अकाउंट को रिकॉर्ड करो बुक्स में, मतलब गुडविल अकाउंट रेज करो अगर पेमेंट किया उसका, अदरवाइज गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, ये लिखा है, देखो, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन कंसीडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट, कि आपने पैसा दिया है या कोई भी ऐसी चीज जो पैसे में मेजर हो सके, ठीक है, तब तो गुडविल को रिकॉर्ड करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अदरवाइज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 में आ जाओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में या फिर चेंज इन पीएसआर के केस में आप कोई कैश पेमेंट तो कर नहीं रहे हो गुडविल का, तो हम इस केस में गुडविल अकाउंट को रेज नहीं करते हैं। गुडविल इज नॉट रेज्ड बिकॉज नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ इज पेड फॉर इट। तो क्या करते हो आप, गुडविल को आप एडजस्ट कर देते हो थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। गुडविल को क्या करते हो आप, एडजस्ट कर देते हो कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन वैसे ये भी होता है कि गुडविल अकाउंट को ओपन करो और इमीडिएटली राइट ऑफ कर दो, ये भी कर सकते हैं आप, बट बेटर अप्रोच इज गुडविल अकाउंट इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो मतलब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट के केस में गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, क्या करना चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये करना है। तो किन से ले लो, जो गेन करेंगे, किसको दे दो, जो सेक्रीफाइस करेगा, ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं आप। तो देखो लिखा भी है यहाँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल डिपेंड अपॉन 2 केसेस। नंबर 1, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, मतलब कि बुक्स में ऑलरेडी कोई गुडविल अकाउंट नहीं है, पुराना गुडविल नहीं है बैलेंस शीट में, तो क्या करना है, पुराना गुडविल अगर बुक्स में नहीं है तो गुडविल के ट्रीटमेंट के 3 मेथड हैं यहाँ। नंबर 1, गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड। तो अगर गुडविल अकाउंट आप रेज नहीं कर रहे हैं, देखिए जो 3 मेथड हैं इन्हीं को वन बाय वन हम लोग नीचे डिस्कस कर रहे हैं। ये रहा, सबसे पहले ए पॉइंट में आ गए, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, तो गुडविल अकाउंट को रेज नहीं कर रहे हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दो। तो उस केस में क्या करो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो एक तरह से सेक्रीफाइस ही तो करके जा रहा है अपना शेयर, ठीक है। तो कह सकते हैं गेनिंग पार्टनर में कौन आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स, और रिटायरिंग पार्टनर्स में जो रिटायर हो रहा है पार्टनर है ना। ओल्ड पार्टनर्स में भी कौन से वाले पार्टनर्स बचेंगे यहाँ, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो बचे हैं, ठीक है। चलो बी सिचुएशन में क्या है कि गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटेन ऑफ, कि गुडविल को पहले रेज कर दो फिर राइट ऑफ कर दो पूरा का पूरा। तो उस केस में तो सिंपल है, पहले तो क्या करो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स में देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी है और बाकी जो पार्टनर थे दोनों कंटिन्यूइंग वाले वो भी हैं,
तो पहले तो गुडविल अकाउंट रेज कर दो भाई, फिर उसके बाद गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दो। जब क्लोज करोगे तो किस में करोगे, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोज करो। तो मान लो सी रिटायर हो रहा है, तो गुडविल अकाउंट जब रेज करोगे तो टू ए बी होगा, टू बी बी होगा, टू सी बी होगा, ठीक। जब गुडविल अकाउंट को क्लोज करोगे तो क्या करोगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में कौन कौन आएगा, एज कैपिटल, बी इज कैपिटल, डेबिट एंड टू गुडविल, ये करना पड़ेगा, सी रिटायर हो जाएगा। और किस रेशो में करना है ये, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, NPSR में, राइट। चलो जी, सी थर्ड मेथड क्या है कि गुडविल अकाउंट को रेज कर रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर शेयर एंड इज रिटन आउट, कि गुडविल अकाउंट तो रेज कर रहे हैं बट कितने शेयर से, सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर से। तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी भाई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी के शेयर से गुडविल अकाउंट को रेज कर दोगे, और फिर उसके बाद इस गुडविल अकाउंट को जब क्लोज करोगे तो क्लोज कैसे करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। तो मान लो सी रिटायर हो रहा है, 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो रहा है, तो सी का जितना भी शेयर बनता है गुडविल का, सीज शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो पहले, फिर क्या करो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कर देना, ठीक है। और फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेनिंग पार्टनर्स में कौन होगा, अब जो बाकी बचे होंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, और सी तो रिटायर हो ही गया भाई, गेन तो इन दोनों ने किया होगा, टू गुडविल अकाउंट, तो ये एंट्री बनेगी। अब देखो एक चीज ये देखो, यहाँ गुडविल अकाउंट डेबिट है और गुडविल अकाउंट यहाँ क्रेडिट भी हो जाएगा, ये रहा। तो गुडविल से गुडविल कैंसिल हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या बचेगा, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, और यही एंट्री तो हम लोगों ने फर्स्ट वाले केस में की थी, चेक कर लो जरा, ये रहा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब ए डेबिट बी डेबिट एंड टू रिटायरिंग पार्टनर मतलब टू सीज कैपिटल, दैट्स इट। तो नेट इफेक्ट तो वही आ गया ए और सी वाले केस में कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको गुडविल का कौन से वाला मेथड अडॉप्ट करना है कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट कर देना बस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो, और कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने का मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये करना है, ठीक है। और किसके शेयर से करोगे एंट्री, जितना शेयर रिटायरिंग पार्टनर का बनता है, दैट्स इट। चलो ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट क्या है भाई, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, मतलब वो ये कहना चाह रहा है पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल पड़ी हुई है, पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल पड़ी हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट तो हम लोग शुरू से क्या करते आए, इसको तो क्या करो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो उसको, बस। तो हमारे यहाँ तो 3 पार्टनर है, तीनों ही ओल्ड है ना, रिटायरमेंट तो आज होगा, तो जितनी भी गुडविल बुक्स में पड़ी हुई है ऑलरेडी, वो गुडविल किसकी है, तीनों पार्टनर की है, तो तीनों पार्टनर में बांट दो ओल्ड रेशो में, दैट्स इट, बात खत्म हो गई, और कुछ भी नहीं करना है इसका। पुराने गुडविल का देखो लिखा भी है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दैट्स इट, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट के खत्म कर देना इसको। अब आती है बात देखो हिडन गुडविल की, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आप हिडन गुडविल निकाल देते हैं, यहाँ भी निकालेंगे, जरूरत पड़ सकती है। तो हिडन गुडविल में क्या कहना चाहता है, देखो वो ये कहना चाह रहा है कि आपने जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किया ना, अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, इसमें से माइनस कर लो कि उसका शेयर टोटल बनता कितना था। इट मीन्स आपने कितने पैसे दिए रिटायरिंग पार्टनर को, उसमें से माइनस कर लो कि देने कितने चाहिए थे, तो जो डिफरेंस दिया, जो एक्स्ट्रा दिया, वो गुडविल है, दैट्स इट। तो इसमें एक एग्जांपल दिया भी देखो आपको, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 1:2:3. C रिटायर हो रहा है and his capital after making adjustments for reserves and profits on revaluation stand at ₹2,20,000. कहते हैं C रिटायर हो रहा है और उसका जो टोटल शेयर बनता है ना, रिवैल्यूएशन वगैरह, रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, वो सब कंसीडर करने के बाद टोटल शेयर कितना बनता है उसका, ₹2,20,000, ठीक है।
एंड ए एंड बी एग्रीड टू पे हिम, ए एंड बी कितने पैसे तैयार हो गए उसको देने के लिए, 2,50,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट। मतलब बनते तो थे 2,20,000 रुपए और दे कितने रहे हैं, 2,50,000 रुपए। तो इट मीन जो 30,000 आप एक्स्ट्रा उसको दे रहे हो वो किस चीज के दे रहे हो, गुडविल के। ठीक है, यही मतलब है इसका। डन। तो पूछ रहा है कि बताओ गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 1:3। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बता दिया हमें और ओल्ड रेशो भी पता है हमें, तो इट मीन्स इस बार तो हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, है ना। चलो गेनिंग रेशो निकालते हैं जी पहले तो। ये देखो वर्किंग नोट दिया भी है मैंने यहाँ, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो कैसे निकाल रहे हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कर लो, या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करोगे तो नेगेटिव आएगा, दैट्स इट। चलो तो न्यू शेयर कितना था, एक 1/4 था, उसमें से माइनस करो ओल्ड शेयर कितना था, 1/6 था, तो इसका मतलब 1/12 गेन कर रहा है ए। बी कितना गेन कर रहा है, इसका न्यू शेयर था 3/4, ओल्ड शेयर था 2/6, तो गेन कितना कर रहा है जी, 5/12। तो गेनिंग रेशो कितना आ गया, 1/12 एंड 5/12, तो 1:5 आ गया जी गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कितना आ गया, 1:5 आ गया, तो 1:5 की रेशो में गेन करेंगे, दैट्स इट। तो 1:5 की रेशो में अगर गेन करोगे तो पहले तो उसका शेयर निकालो, कितना बन रहा है देखो, गुडविल गुडविल बन रही है 30,000 रुपए की, हिडन गुडविल। फिर 2,50,000 देने को तैयार हो गए ना आप, उसके बनते कितने थे, 2,20,000। तो 30,000 किस चीज के हैं, गुडविल के हैं, हिडन गुडविल। अब ये 30,000 रुपए सी को तो मिलेंगे और देगा कौन, देंगे भाई ए एंड बी, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो भी हमने क्या निकाला इनका, 1:5, तो 1:5 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, दैट्स इट। 1/6 5/6, तो 1/6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 और 25,000 आ जाएगा वो। अब देखो गेन कर रहे हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी को तो डेबिट करो, ये तो करते हो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो गेन कौन कर रहा है, ए एंड बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 से, एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट 30,000 से, दैट्स इट। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें देखो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की, तो इस केस में तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे आप, जैसे आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में भी बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना। और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें बढ़ जाएगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बटेगा। और क्लियर है जी बात यहाँ तक, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आओ, रिजर्व फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, WCR, जो बैलेंस शीट में पड़े होते थे ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर जनरल रिजर्व, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में P&L अकाउंट होता था, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इनका ट्रीटमेंट तो सेम रहेगा जो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे भी करते थे। तो आप क्या करते थे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में बांट के खत्म कर देते थे आप, ओल्ड रेशो में। ठीक है, और वो ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFR ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लायबिलिटी भी अराइज हो गई, लायबिलिटी कम अराइज हुई, ज्यादा अराइज हुई, नहीं अराइज हुई, ये सब चीजें तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में, और साथ में उसमें भी पढ़ा था चेंज इन PSR वाले चैप्टर में, डबल डबल पढ़ चुके हैं ये हम लोग। नेक्स्ट वन, कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका आज की डेट में टोटल शेयर बनता कितना है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो भाई जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, वहां से निकल के आएगा ये तो हम पढ़ेंगे कितना शेयर बनता है, कैसे निकालना है ये, और पेमेंट कैसे करना है इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ इस वाले चैप्टर में, बिल्कुल नया टॉपिक जो है। और लास्ट में क्या देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो नए सिलेबस से माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया इसको, अब है ही नहीं वो आपके यहाँ। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
ठीक है जी, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।